अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करीब में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान उम्रे के सफ़र से आए हैं और उनके उम्रे के सफ़र के वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है और हमारे मुसलमान हमेशा की तरह उन वीडियोस पर कमेंट करने में लगे हुए हैं और अक्सरियत उन लोगों की है जो वीडियोस में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नामुनासिब कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कोई तो खुदा बनकर ये कह रहा है कि शाहरुख खान का उम्रा कबूल नहीं हुआ। मेरे भाइयों, ये आदतें और ये मिजाज ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुसलमानों में केकड़ों वाला मिजाज है, केकड़ों वाला मिजाज इसलिए कह रहा हूँ कि टांगे पकड़कर खींचने का रिवाज मुसलमानों में बढ़ता चला जा रहा है। ज़रा आप सोच कर देखें, एक मुसलमान अगरचे कि वो गुनहगार है लेकिन अल्लाह ने उसे किसी नेकी करने की तौफीक दी है, तो फिर उसके उस नेकी पर उसे तो मुबारकबादी देनी चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, न कि उसके टांगे पकड़ कर खींचना, नेगेटिव कमेंट्स करना और ख़ुद खुदा बनकर कहना कि अमल कबूल नहीं हुआ। तुम्हें क्या मालूम अमल कबूल हुआ नहीं हुआ? किसने आपको इख्तियार दिया है कि अमल के कबूल होने और न होने पर आप कमेंट करें? इसलिए कि अमल के कबूल करने और न करने का हक़ तो सिर्फ़ अल्लाह को है। वो जिसके अमल को चाहता है कबूल करता है। वो तो गुनहगार से गुनहगार इंसान के अमल को कबूल कर सकता है और नेकी से नेकी करने वाला यानी अच्छे से अच्छे इंसान के अमल को रिजेक्ट कर सकता है। ये तो पूरा इख्तियार, अथॉरिटी इसकी तो अल्लाह के हाथ में है। आपको किसने इसका इख्तियार दिया है? तो एक केकड़ों वाली चाल ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारे चाचा हैं, वो बार बार एक मिसाल देते हैं कि एक आदमी मार्केट में मछलियां बेच रहा था और इसी तरह केकड़े बेच रहा था। मछलियों को तो उसने बॉक्स में पैक करके रखा हुआ था, ग्लास के बॉक्स में, लेकिन केकड़े एक बकेट में डाल कर रखा हुआ था। सामने से एक आदमी गुजरा, उसने कहा कि भाई ऐसे खुला क्यों छोड़ा है इन केकड़ों को, ये तो उड़कर चले जाएंगे। तो वो कहता है कि ज़रा आप मेरे पास आओ और मेरे बाजू बैठ कर देखो। तो वो आदमी आता है, बाजू बैठता है, 10-15 मिनट देखता है कि अगर कोई केकड़ा बकेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो दूसरे केकड़े उसके टांग पकड़कर खींचते हैं। अगर वो और भी ज़्यादा कोशिश करता है निकलने की तो उसकी टांग पकड़कर टांग ही तोड़ देते हैं। अगर टांग तोड़ेंगे तो कहाँ से बकेट से निकलेगा? तो ये केकड़ों वाली चाल मुसलमानों में है। अगर कोई नेकी करता है तो नेकी पर एतराज़, कोई काम करता है तो उसके काम पर एतराज़, कोई आगे बढ़ता है तो उसके आगे बढ़ने पर एतराज़, कोई पीछे बच जाता है तो उसके पीछे बचने पर एतराज़। अरे भाई, आप लोगों के इन कमेंट्स और इस रवैये की वजह से मुसलमान आज तरक्की नहीं कर रहा है। मैं मानता हूँ शाहरुख खान एक गुनाह का काम कर रहा है, वो फिल्म बना रहा है, जो भी उसका है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नेकी का काम दिया है ना, एक नेकी का अमल करने की उसे अल्लाह ने तौफीक दी है। तो उसके इस अमल पर, और हम सब का अक़ीदा है कि अल्लाह के घर को वही जानता है जिसे अल्लाह बुलाता है। तो अल्लाह ने बुलाया है उसे, तभी तो वो गया है। तो इस तरह के नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दें और ख़ुद खुदा बनकर किसी के अमल को कबूल और यानी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो फ़ैसला हम लोग कर रहे हैं, इससे हम बचें। इसलिए कि एक हदीस आपको सुनाता हूँ। एक हदीस अभी करीब में ही मैं पढ़ा कि 2 दोस्त थे, एक बहुत नेक था, एक बहुत गुनहगार था। जो नेकी करने वाला इंसान था वो अपने दोस्त को समझाता था कि गुनाह छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो गुनाह करता रहता था। एक दिन गुनहगार दोस्त ने कहा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मुझे नसीहत न कर। तो उस वक़्त जो नेक इंसान था, जो नेक दोस्त था, उसने कसम खाकर कहा कि अल्लाह तेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा। दोनों का इंतकाल होता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि गुनहगार को जन्नत में भेज दो, क्योंकि ये मेरी रहमत से उम्मीद लगाए हुए था, लेकिन ये जो नेकी करता था ना, ये जो बंदा था, इसको दोज़ख में डाल दो। क्यों? इसलिए कि इसने कसम खाकर ये कहा कि अल्लाह इसकी तेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा। हालांकि मग़फ़िरत करने और न करने का इख्तियार तो अल्लाह के हाथ में था, तो इसने मेरे इख्तियार पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो इसलिए मेरे भाइयों, किसी की मग़फ़िरत करने और न करने के फ़ैसले करना, किसी के अमल के कबूल और रिजेक्ट होने के फ़ैसले करना, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। तो अल्लाह के इख्तियार में जो चीज़ है उसे हम अपने इख्तियार में ना लें। बस हम देखें कि अल्लाह जिसे भी नेकी करने की तौफ़ीक देता है उसके उस नेकी पर उसकी हिम्मत अफजाई करें। क्या पता अल्लाह उसको कब बहुत ज़्यादा नेक इंसान बनाए, अल्लाह उसके दिल ही को बदल दे।
क्या हमारे सामने एग्जाम्पल्स नहीं हैं? कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितनी मिसालें हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स हैं और इस तरीके से बहुत मशहूर एक्टर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पर चलने की उन्होंने ठान ली। हमारे करीब के जुनैद जमशेद साहब हैं, हमारे ही इंडिया के सना खान हैं। क्या ये हमारे लिए मिसालें नहीं हैं? अल्लाह जिसके दिल को चाहे जब चाहे बदल सकता है, इसलिए किसी भी गुनहगार को उसके गुनाह से नफरत करनी चाहिए, लेकिन गुनहगार से नफरत नहीं करना चाहिए। इस्लाम के उसूल को आप समझें। इस्लाम जो कहता है ना, वो ये कहता है कि गुनाह से नफरत की जाए, गुनहगार से नफरत न की जाए। अल्लाह हम सब को सही समझने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब को भी उम्रा जाने की और उम्रा करके अल्लाह के दरबार में हाज़िरी देने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हाज़िरी देकर सलाम पेश करने की सआदत हमें भी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।